आने वाले समय में ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी कोई रक्षा करेगा, ना ये देवी देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे, ना ये संत महात्मा कोई तुम्हारी रक्षा करेंगे। रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ दो, तो 2 कोड़ी के जीव हैं, उनकी तो औकात ही क्या है। ये कोरोना महामारी आई, सब डॉक्टर फेल कर दिए, सब हॉस्पिटल फेल कर दी, आज तक उसका कोई इलाज नहीं है। उससे पहले कैंसर आई थी, एड्स आए थे, आज तक उनकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, सब फेल कर दिए परमात्मा ने। ये जब कोरोना आया था ना, इन देवी देवताओं के भी मुंह पे लोगों ने मास्क चढ़ा दिए, उन पुजारियों ने इन मंदिरों के जो है दरवाजे बंद कर दिए थे 2 महीने के लिए, और उन पत्थरों के नाक पे चढ़ा दिया मास्क। मतलब खुद इन भगवानों ने अपने आप को बेबस साबित कर दिया कि बच्चों हमारे पीछे लगने से कोई फायदा नहीं है। हमने तो खुद अपने नाक पे मास्क चढ़ा लिया, हमने तो खुद इस बीमारी के डर से अपने जो है वो दरवाजे बंद कर लिए। पुण्यात्माओं, ये कॉमन सेंस की बातें हम लोगों ने विचार करना चाहिए। परमात्मा कहते पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। एक पत्थर का मास्टर बना दिया जाए, क्या आप अपने बच्चों को उस स्कूल में आप भेजोगे? नहीं भेजोगे। आपको पता है कि वो पत्थर मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएगा। वो निर्जीव है, जो ना चल सकता ना बोल सकता, वो क्या पढ़ाएगा मेरे बच्चों को। आप अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजोगे जहाँ पे कोई जिंदा मास्टर होता है, जहाँ पे कोई जिंदा कोई टीचर होता है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, ये पत्थरों के देव और देवता, इनसे हमारा भला नहीं हो सकता। भक्ति कोई संत बताएगा, भक्ति जो है वो गुरु बताएगा। अरे अगर गुरु का महत्व ना होता तो जिस रामचंद्र जी को आज पूरी दुनिया जिनको पूजती है, उस रामचंद्र जी को अपना गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग खाली राम राम करके और यहाँ से मुक्ति प्राप्त करने की सोच रहे हैं। हम तो वो भक्ति भी नहीं कर रहे जो भक्ति रामचंद्र जी करते थे। परमात्मा कहते हैं 3 लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम। और उस राम ने वशिष्ठ गुरु बनाया, उसको मिला ओम नाम। रामचंद्र जी ने तो बेचारे ने खुद अपना वो गुरु बनाया, और वशिष्ठ जी ने उनको ओम नाम का जाप दिया। और तुम पहली बात तो ना कोई ओम नाम का जाप कर रहे, और ओम नाम का जाप भी बिना ओम नाम के जाप को देने वाले अधिकारी गुरु के बिना काम नहीं करता। तुम तो वो भक्ति भी नहीं कर रहे जो रामचंद्र जी कर रहे थे, और रामचंद्र जी का भी मात्र ओम नाम के जाप से मोक्ष नहीं हुआ। द्वापर में आ जाओ, श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो। श्री कृष्ण जी ने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया दुर्वासा ऋषि को। क्या जरूरत थी, वो तो खुद भगवान थे ना। लेकिन बिना गुरु के यहाँ के भगवानों का भी मोक्ष नहीं होता, उनकी भी गति नहीं होती। फिर हम 2 कोड़ी के जीवों की क्या औकात, जो हम बिना गुरु के मनमुखी रूप से पत्थरों पे जल चढ़ा के दूध चढ़ा के हम लोग मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। पुण्यात्मा, विधान से चलेंगे तो हम यहाँ से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जो भौतिक जो सुख है वो प्राप्त हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। मनमुखी रूप से हमारे 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 बुजुर्ग जो अमल की भूत बना दिए गए। तो ये बहुत लंबा चौड़ा ये प्रकरण है। परमात्मा ने अपने सत्संगों में सब कुछ ये क्लियर किया हुआ है। हम अपने मुद्दे पे आते हैं, जिस मुद्दे के लिए परमात्मा हमें सात संगतियों के लिए जो है वो निमित्त बनाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि इस सतपुरुष का जिस घर में नाम, सतपुरुष यानी संत रामपाल जी भगवान का जिस घर में नाम, और उस घर में लड़ाई झगड़ा, उस घर में मनमुटाव, परमात्मा कहते हैं कंजरपना है, भक्ति नहीं है। पुण्यात्माओं, मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं आपको कोई संदेश नहीं दे रहा। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ जिस कैटेगरी में हम भगत भाई हैं। लेकिन परमात्मा ने बताया ना कि साध संगति से भेद जो पाया, साध संगति से नए नए जो है खुलासे होते हैं, उजागर होते हैं। जिसको नहीं पता है उनको उन बातों का जो है वो मालूम पड़ता है। तो साध संगतियां हैं, मतलब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने के लिए। क्योंकि बहुत सारे नए भाई बहन हैं जो गुरु जी के इतने सत्संग नहीं सुन पाए, गुरु जी की इतनी संगति नहीं कर पाए, तो वो क्या करेंगे, वो अपने बड़े भगत भाई बहनों से जानकारी लेंगे। परमात्मा के जो सत्संग है, जो उनमें सार है, जो रहस्य है, उनको जानने पहचाने, इसके लिए परमात्मा ने हमें साथ संगति दी है। तो परमेश्वर का ये सत्संग आप सुनिए, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि नाम दीक्षा लेने के बाद में भगत को किस प्रकार से अपने अंदर जो है बदलाव लेके आना है। मेरे अंदर भी सारे बदलाव नहीं है। मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मेरे ऊपर भी अपना आशीर्वाद रखे, परमेश्वर मेहर करे, दास भी अपने जीवन में बदलाव करे, और एक जो भगत होता है वास्तव में, उस भगत की कैटेगरी में परमात्मा मुझ दास को भी लेके आए। क्योंकि पुण्यात्माओं, हम में से अभी कोई भगत नहीं है। हम भगत बनने की हम प्रोसीजर में हैं। भगत की बहुत सारी मर्यादा हैं, बहुत सारे नियम हैं, जिनमें 90% लोग आज नहीं हैं संगत में। तो हमने प्रयास करना, सबसे पहले हम भगत बने। हम नाम के आगे तो लगा लेते हैं दास, पवन दास, बने नहीं हम भगत भी। दास तो बहुत लास्ट स्टेज है।
दास तो फिर वो कहलाता है। परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि एक राजा एक दास खरीद के ले आया, और जब वो दास को अपने घर पे ले आया खरीद के, उस गुलाम को, तो जब उसने राजा ने कहा कि भाई तेरा नाम क्या है, तो उस दास ने कहा कि जी दास का कोई नाम नहीं होता है, जिस नाम से आप पुकारोगे वही मेरा नाम है। और आज क्या है, यहाँ डायरेक्ट अगर कोई किसी का नाम ले दे, जैसे कोई कह दे कि ए पवन, तो अंदर ऐसी आग लगती है कि ना इसने मेरे नाम के आगे जी लगाया, ना भगत लगाया, ना दास लगाया। बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर आग उठ जाती है कि डायरेक्ट कैसे बोल दिया मेरे को पवन। तो हम दास कहाँ हैं, हम गुलाम कहाँ हैं? तो उसने कहा कि जी दास का कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से आप पुकारोगे वही मेरा नाम है। बोला भाई तू क्या खाएगा? बोले जी दास की कोई इच्छा नहीं होती है, जो आप दे दोगे टुकड़े वही मेरे लिए भोजन है। बोला भाई तू काम क्या करेगा? बोले जी जो आप कहोगे मैं वही काम करूंगा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तो पुण्यात्मा, दास तो वो स्टेज है, दास की भूमिका निभाई 650 साल पहले इस कबीर परमेश्वर ने। लोगों ने 52 प्रकार की यातनाएं दी उनको, उन्होंने किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी, सहा उन्होंने सब कुछ। दास की भूमिका निभाई संत रामपाल जी भगवान ने, इस परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से 2-2 बार जेल। ये वो परमेश्वर है, एक फूक मारे तो 21 ब्रह्मांड उड़ जाए मालूम नहीं पड़े। कहते हैं साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। एक सेकंड में ये परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है ये। लेकिन ये किसको मिटाए, किसको श्राप दे? राजा से लेकर रंक तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सब इसी के तो बच्चे हैं। एक बाप के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे यदि बिगड़ जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, भांग खाने लग जाते हैं, और नशे में वो अपने बाप को भी वो गाली गलौज कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, लेकिन बाप फिर भी उनका बुरा नहीं चाहता। तो ये तो हमारी आत्मा का बाप है, हमारा परम पिता है। ये तो सांसारिक बाप से, शारीरिक बाप से लाखों गुना ज्यादा प्यार अपने बच्चों को करता है। इसके लिए तो चींटी भी वही आत्मा है, हाथी भी वही आत्मा है, जीव भी जो है वही आत्मा है। तो पुण्यात्माओं, हमें परमेश्वर ने जो समझाया उसको हम थोड़ा ध्यान से हम सुने, और हम अपने जीवन में जो है ये बदलाव लेके आए, ताकि हम परमेश्वर के हम नजदीक आ जाए। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का ये छोटा सा सत्संग। पुण्यात्माओं, उपदेश लेने के बाद हमारे हर व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम भक्त हैं। हम नाम भगत का रावण काम जगत पे भूडे करें, तो क्या है कि भगत भी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर खेल चाहता है, नहीं थोड़ा हानि लाभ हो जाए, फिर वो कंजरपना, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? फिर विश्वास कहाँ आपको भगवान के ऊपर, जो परमात्मा करता है। अब जो भी ऑपरेशन होगा मालिक करेगा, आपकी हानि है तो भी हित, और हित तो हित है ही है, आप इतना विश्वास रखना। शॉर्ट शब्दों में परमात्मा ने सारी बातें खोल के रख दी। छोटी मोटी लाभ हानि हो जाती है, घर में भगत है, भक्तमती है, छोटा मोटा कोई नुकसान हो जाता है, भगत को 5 दिन मार्केट में काम नहीं मिला, 5 दिन वो घर बैठ जाता है, तो 6ठे दिन वो उसके चिमटे मारने लग जाती है, तू कुछ करता नहीं है, तू कुछ उधरता नहीं है। अरे भाई, अब वो भगत है, वो मर्यादा में है, तो उसका अच्छा बुरा, उसका कामकाज, व्यापार धंधा, लाभ हानि परमात्मा के हाथ में है। अब हम लोगों ने विश्वास रखना चाहिए, हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे आचार विचार में, बोलचाल में, परमात्मा कहते हैं हर चीज़ में हमारे वो बदलाव आ जाना चाहिए। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को देख के चलना है। पुण्यात्माओं, दास ने पहले भी कहा था, और परमात्मा भी अपने सत्संगों में बार बार संकेत करते हैं कि भक्ति मार्ग पे यदि एक भगत ने सफल होना है, तो भगत ने ना तो भक्तों को देख के चलना है, भगत ने ना जगत को देख के चलना है, ना किसी आडंबर को देख के चलना है। भगत ने यदि भक्ति मार्ग पे सफल होना है तो अपने गुरुदेव के जीवन को देख के चलना है, क्योंकि वो गुरु भी एक भगत की भूमिका करता है, और भगत बन के वो दिखाता है कि भगत के क्या लक्षण होते हैं, भगत को कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, कौन से अशुभ कुकर्मों से उसको दूर रहना चाहिए। भगत का अपने गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, अपने भगत भाई बहनों के प्रति क्या उसका व्यवहार होनी चाहिए, क्या उसकी समाज में मान मर्यादा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें परमात्मा एक भगत की भूमिका करके 17 फरवरी 1988 से ये सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वामी आदरणीय राम देवानंद जी महाराज जी को अपना मुँह बोला सतगुरु बना के, और परमेश्वर ने एक भगत की भूमिका करके हमें दिखाई ये सारी चीज़ें।
कि एक भगत के क्या लक्षण होते हैं। एक भगत का अपने गुरुदेव पे कितना अटूट विश्वास होता है। गुरुजी बार बार सत्संगों में जिक्र करते हैं कि पुण्यात्माओं, नाम चाहे 2 साल बाद में ले लो, 6 महीने बाद में ले लो, लेकिन पहले ज्ञान को अच्छे से समझ लो, ज्ञान को समझ के नाम लो। अगर नाम दीक्षा लेने के बाद में तुम्हारा अपने गुरु के ऊपर अविश्वास हो गया, किसी भी सिरफिरे के द्वारा तुम्हारे मन में शंका पैदा कर दी तुम्हारे गुरु के प्रति और तुमने मान लिया, या तुम्हारे अंदर भी आ गई वो बात कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसी दिन तुम्हारी सारी बने बनाई भक्ति का सत्यानाश हो जाता है। तो परमात्मा ने वो भूमिका भी दिखाई करके, परमेश्वर ने बताया, एक हरियाणा का रामेश्वर भगत जी थे, चिड़ी गांव के रामेश्वर भगत जी, वो सतगुरु जी से पहले ही दादा गुरु जी से नामोपदेशी हो चुके थे। सतगुरुदेव जी ने लीलामय तरीके से रामेश्वर जी को निमित्त बनाया गुरु शिष्य परंपरा में जाने के लिए। तो राम स्वरूप ने सतगुरुदेव जी को बताया। उस समय गुरु जी जेई की नौकरी करते थे, सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे हमारे पूज्य गुरुदेव। तो रामेश्वर जी उनके संपर्क में थे, उनके मित्र थे। तो रामेश्वर जी आए सतगुरुदेव जी के पास में और कहा कि भाई रामपाल, तेरे मतलब का एक कबीरपंथी एक संत है, चाहे तो उससे नाम ले ले। तो मालिक तो जानी जान थे, अंतर्यामी थे, खाली वो निमित्त बने हुए थे उनसे जुड़ने के लिए। तो भाई चल भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, देख लेते हैं। तो वहाँ गए, ज्ञान सुना, पूज्य गुरुदेव जी ने नाम ले लिया और परमात्मा ने अपना मुंह बोला गुरु उनको बनाया। इस बात का हमारे दादा गुरुदेव जी को भी अच्छे से पता था, क्योंकि दादा गुरुदेव को भी ऊपर से सख्त हिदायत थी उस परमेश्वर की तरफ से कि आपको किसका इंतजार करना है। यानी परमेश्वर ने स्वयं ही आना था इस 12वें पंथ में अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो 17 फरवरी 1988 को स्वयं वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में अपना मुंह बोला गुरु बनाते हुए आदरणीय रामदेवानंद जी को, और 12वें पंथ में उन्होंने जो है वो प्रवेश किया। तो नाम ले लिया, 2, 4, 5 महीने बीत गए, साल भर हो गई। अब पुण्यात्माओं, जहाँ पे गुरु और शिष्य का नाता होता है, परमात्मा कहते हैं वहाँ पे परीक्षा होती है। 650 साल पहले हमारी परीक्षा हुई, क्योंकि हम इस कबीर परमेश्वर के शिष्य थे 64 लाख। परमात्मा ने गणिका रविदास जी को निमित्त बना के हम सब की परीक्षा ली 64 लाख की। हम सब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो गुरु शिष्य का नाता था, चाहे वो जगत में हो चाहे वो अध्यात्म में हो। जहाँ गुरु शिष्य का नाता आ जाता है वहाँ पे परीक्षा होती है। तो 650 साल पहले हमारी परीक्षा हुई। उसके बाद में दादा गुरुदेव ने, उस समय पंजाब में दादा गुरुदेव के 9 लाख के आसपास उनके जो है वो भगत हो गए थे। हमारे दादा गुरुदेव के पंजाब में 9 लाख के आसपास शिष्य हो गए थे। तो परीक्षा तो दादा गुरुदेव ने भी लेनी थी परमेश्वर के आदेश, और उन्होंने परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? दादा गुरुदेव ने की उम्र लगभग 104 साल के आसपास हो गई थी, और दादा गुरुदेव ने लीला क्या ली? बीमारी का बहाना बनाया। अपने आप को परमेश्वर ने बीमार किया, अस्वस्थ किया, लूज मोशन हो गए, दस्त लगा लिए, दस्त। और दस्त भी कैसे? 3 महीने हो गए, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। दिन में 4-4, 5-5 बार बाथरूम जावें, लेटरिन जावें। अभी जाके आ गए, हाँ भाई हाथ धुला दिए। 2 मिनट बाद में फिर बाथरूम में चले गए, हाथ धोओ भाई, हाथ धुआ दिए। 2 मिनट बैठे, अरे भाई हाथ धोओ, मेरे हाथ नहीं धुआए। अब भगत सोचें अभी तो धुलाए थे, क्या हो गया गुरुजी को? और यार ये क्या बीमारी हो गई? संगत में खुसर पुसर शुरू हो गई। जैसे 650 साल पहले वो गणिका बहन जो अपने कुकर्मों को छोड़ के परमात्मा से नाम दीक्षा लेके भक्ति करने लग गई, लेकिन हम लोग फिर भी उसको वैश्या ही मान रहे थे कि भाई वैश्या आश्रम में आने लग गई है और ये अपने कुकर्मों से सबको बदनाम करेगी। तो खुसर पुसर शुरू हो गई थी। ऐसे ही दादा गुरुदेव की संगत में खुसर पुसर शुरू हो गई कि भाई अब बात जो है वो बिगड़ने वाली है, और अपने गुरुजी का तो थोड़ा बहुत समय बाकी है। भाई 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 3-3 महीने कोई 10 थोड़ी लगते हैं।
और गुरुजी का तो भाई मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका है। उनको तो याद ही नहीं रहता मैंने 2 मिनट पहले हाथ धोए थे, 2 मिनट पहले मैं फ्रेश होने गया था, खुसर पुसर शुरू हो गई। क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। जो अपने गुरु को मानुष मानेगा, अपने जैसा मानेगा, परमात्मा कहते हैं वो इस जीते जी भी दुखी होगा और आगे चल के फिर वो काल के उसके वो फंदे पड़ेंगे, क्योंकि वो पार होगा नहीं, 84 लाख योनियों में आएगा गुरु को मानुष मानने वाला। अब रामेश्वर जी जो थे वो गुरु जी के पास गए एक दिन और गुरु जी से कहा भाई जय, बोले हाँ भाई। बोले क्या विचार है? मतलब रामेश्वर जी के कहने का मतलब ये था कि कोई दूसरा गुरु बना ले, ये गुरु तो डगमग हो गया, ये तो मानसिक संतुलन खो दिया इसने, तो अपना पागल हो गया, बूढ़ा हो गया, पता नहीं कब इसकी टिकट कट जाए। तो गुरु जी ने कहा भाई क्या बात हुई? बोला भाई देख ले संगत में जो चल रहा है। मतलब हमें परमात्मा पुण्यात्मा पाठ पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना गुरु के प्रति कितना विश्वास होना चाहिए अगर गुरु बनाया है तो। या तो पहले परमात्मा कहते हैं ना पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने से पहले अपनी तसल्ली कर लो पहले अच्छे से, हर प्रकार से शंका का समाधान कर लो। नाम लेने के बाद अपने गुरु में कोई मन में कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए। अर्जुन सर्जुन में 650 साल पहले थोड़ा सा विक्षेप आया था, 250 साल तक परमात्मा ने उसी शरीर में रखा। अब देख लो आज जो 50-60 साल के हैं वो कितने दुखी है बुढ़ापे से। तो 250 साल अर्जुन सर्जुन ने कैसे निकाले होंगे बुढ़ापे में, वो सजा मिली उनको गुरु में दोष देखने की। तो गुरु जी ने कहा कि भाई क्या हो गया? बोले देख ले भाई आजकल ऐसा चल रहा है संगत में। तो उस समय तो ज़्यादा उन्होंने जिक्र नहीं किया। 15-20 दिन बाद फिर मिले वो गुरु जी से। बोले भाई जय मेरी बातों पे कुछ विचार किया कि नहीं किया? बोले भाई कौन सी बातें? अरे बोलो पता नहीं क्या संगत में क्या चल रहा है? बोले यार गुरुजी की उम्र भी ज़्यादा हो गई, वैसे भी अब मानसिक संतुलन भी गुरुजी का बिगड़ गया है और कोई और देख लेते हैं कोई कबीर पंथ में। तो उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उनको एक शिष्य की भूमिका में जो बात कही थी, परमात्मा ने कहा अरे रामेश्वर नालायक व्यक्ति, तेरे जीव में ये शब्द कहने से पहले कीड़े क्यों नहीं पड़ गए कि गुरुजी का मानसिक संतुलन खराब हो गया? नालायक तेरे जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे गुरु यानी भगवान, और अगर भगवान का दिमाग खराब हो जाएगा, अगर भगवान का मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा तो नालायक उस भगवान की वचन शक्ति से जो ब्रह्मांड अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है, ये टूट टूट के नीचे गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं पोपाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहों को देते है वो चोंच समाना चून। जो परमात्मा चींटी को कर्ण हाथी को मण दे रहा है, पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, नालायक जिस दिन उसका दिमाग खराब हो गया उस दिन तू क्या यहाँ पे टिंडे लेने के लिए जीवित रहेगा? तो रामेश्वर की भी बात समझ में आ गई कि भाई हो तो गई गलती, क्योंकि इतना दृढ़ विश्वास उसको था नहीं। और जब एक दूसरे भगत से इस प्रकार की बातें कोई सुनता है तो ऑटोमेटिक मन में वो लहर उठती है। तो बोला भाई जय साहब मेरे को तो माफ़ कर दे, गलती हो गई। बोले माफ़ी मांग, बोले गुरुजी से नालायक। तो गुरुजी उसको लेके गए, उसने दादा गुरुदेव के चरणों में बैठ के माफ़ी मांगी। उस समय परमात्मा ने पूरी संगत को इकट्ठा किया और उस पूरी संगत में से केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान अकेले ही जो है उपास हुए थे, पूरी 9 लाख की संगत में। ये तो परमेश्वर थे, ये तो एक भूमिका कर रहे थे एक भगत की आप और हमें समझाने के लिए कि अगर गुरु बनाया है तो नालायक को फिर उसके वचन पे भी फिर टिको। एक बचे थे अकेले और पूरी संगत को इकट्ठा करके दादा गुरुदेव ने कह दिया था कि आज के बाद यह रामपाल नाम दीक्षा देगा और जो इसको अपना गुरु नहीं बनाएगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। तो थोड़े बहुत बचे थे, बाकी सब चले गए थे छोड़ छाड़ के। बोले ये कल का छोरा, इसको हम बोले अपना गुरु बनाएंगे। उस समय लाल लाल भेक लिए बैठे थे, लाल लाल कपड़े लिए, कई बाबा बन के भी बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे हमें मिलेगी गद्दी, हमें मिलेगा आश्रम गुरु जी के जाने के बाद। और जब इशारा किया पैंट शर्ट पहने हुए जूनियर इंजीनियर की तरफ, तो वो सब छोड़ छाड़ के चले गए, अपने अलग अलग उन्होंने पंथ बना लिए। तो पुण्यात्माओं परीक्षा उस समय भी हुई, क्योंकि जहाँ गुरु शिष्य का नाता होता है अपने कच्चे पक्के हीरों की परख करने के लिए गुरु परीक्षा लेता है। क्योंकि परमात्मा ने भक्ति का एक विधान बताया। परमात्मा ने क्या विधान बताया कि गुरु जो है वो तब तक पार नहीं हो सकता जब तक उसके बनाए गए चेले पार ना हो जाएं। जब तक चेले पार नहीं होंगे गुरु भटकता रहेगा।
इसलिए गुरु अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, जो नकली होते हैं उनको आउट कर देता है। 650 साल पहले परीक्षा ली परमात्मा ने। वो परमात्मा तो नकलियों का भार अपने सिर से उतार रहा था। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने फिर क्या कहा कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, यानी वो तो नकलियों का भार उतारने के लिए परीक्षा ले रहा था। उस बोतल के अंदर वो गंगा जल भर के वो शराब पीने की एक्टिंग कर रहा था कि देखो इनको मेरे पे विश्वास भी है या नहीं है, नालायकों को। मैं जिनको शराब छुड़ाने की शिक्षा दे रहा हूं, क्या ये मेरे अंदर वो दोष देखते हैं कि दुनिया को ऐसा उपदेश देने वाला क्या खुद शराब पिएगा? लेकिन सब ने दोष देख लिया परमात्मा में। तो गरीबदास जी ने कहा कि बड़वा बड़वा सब कोई कहे पर कोई न जाने खोज। वास्तविकता को कोई नहीं पकड़ रहा, सब उनको बड़वा बड़वा कह रहे हैं, उनके भगती। बड़वा बड़वा सब कोई कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। परमात्मा तो नकलियों का भार उतार रहे थे कि जो नकली होगा, अज्ञानी होगा, वो दोष देख के अपने गुरु में ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, मेरे सिर से उनका भार उतरे। तो पुण्यात्माओं, ये जो 2014 जो बरवाला कांड था, ये लाखों की भीड़ में से उन नकली भक्तों का भार ये सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सिर से उतार रहा था। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं ना, 2-2 परीक्षा होती है साल में छांटने के लिए। ये परीक्षा इसीलिए होती है, जो नकली होगा, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, वो फेल हो जाएगा, छट जाएगा। जो पास होगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आध्यात्मिक जीवन हो चाहे सांसारिक जीवन हो, जहाँ गुरु शिष्य का नाता होता है वहाँ पे परीक्षा होती है। तो पुण्यात्माओं, हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने 2014 बरवाला कांड में परीक्षा ली, आज भी परीक्षा चल रही है।